ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देविकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्रीमद् भगवद गीता राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। राजविद्या का तात्पर्य है रॉयल नॉलेज कि इस मार्ग को पकड़ने के बाद में जैसे कि साधक एक हाईवे में जा रहा है अपने लक्ष्य की ओर, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई उसको समस्या खड़ी नहीं होती है। और गुह्य है, गुह्य का तात्पर्य है कि ये औरों के जानने में नहीं आता है जो इसका अभ्यास नहीं कर रहा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यत् करोषि यतस्नासि यत् जुहोसि ददाति यत् तस्यसि कौन्तेयो तत्कुरुष्मद् अर्पणम। कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, जो कुछ भी तू खाता है, जो कुछ भी तू आहुति देता है और जो कुछ तू देता है दान के रूप में, और जो कुछ तू तप का अभ्यास कर रहा है, उससे सब कुछ तू मुझे अर्पण कर ले। सामान्य जीवन में, सामान्य रीति के अनुसार में या हिंदू धर्म के अनुसार में जो कुछ तू खाता है, तो भोजन करने से पहले हम 5 बार उसको पृथ्वी पर रखते हैं, 5 भोजन के टुकड़े, जो कि देव ऋण है, ऋषि ऋण है, मनुष्य ऋण है, जीव ऋण है, पितृ ऋण है, इसके रूप में। या भोजन से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। तो तात्पर्य है कि भोजन हमने ईश्वर को अर्पण कर दिया है और ये प्रसाद बन चुका है। यज्ञ में आहुति, यानी बोला है ना कि जो कुछ तो आहुति देता है, तो यज्ञ कुंड में जो आहुति दे दी जाती है तो वो भी भगवान को अर्पण करने के लिए दी जाती है। जो कुछ तू तप का अभ्यास करता है, चाहे व्रत हो, चाहे कोई अनुष्ठान इत्यादि हो, आसन है, प्राणायाम इत्यादि हैं, उनको भगवान को अर्पण कर, यानी कि चित्त शुद्धि के लिए कर। और आगे बढ़ करके फिर उसमें क्या करना है, 3 प्रकार की भावना से हमने अपने जो भी दैनिक जीवन के कर्म हैं, चाहे यज्ञ के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, दान के रूप में हो, तो 3 प्रकार की भावनाओं को अपनाना है। नारायण भाव, अर्पण भाव और निमित्त भाव। नारायण भाव का तात्पर्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी, शरीर के जो अंग हैं, यानी कि चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब ईश्वर का ही स्वरूप है। तो जो कुछ भी हो रहा है मेरे इन अंगों के माध्यम से, चाहे वो भीतरी अंग हों चाहे बाहरी अंग हों, यानी मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इसके माध्यम से या शरीर के अंगों के माध्यम से जो कुछ भी कर्म हो रहा है उसको नारायण भाव। ये पूरा संसार नारायण का है, ईश्वरमयी है, और जो कुछ भी हो रहा है सब नारायण का ही है। निमित्त भाव का तात्पर्य है कि मैं एक भगवान का अंश हूँ, यानी कि मैं निमित्त हूँ, उनका उपकरण हूँ। मैं पूरा जो शरीर है, इसमें मन, बुद्धि इत्यादि भी ये भगवान के उपकरण हैं, इनके माध्यम से मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ। अर्पण भाव का तात्पर्य है कि जो कुछ भी किया है उसमें अपनी अहंकारिक दृष्टि को न रखा जाए, यानी सकाम कर्म के माध्यम से उसको निष्काम कर्म में परिवर्तित करने के बाद में त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिए। हे भगवान, हे गोविंद, ये आपका ही कार्य था और ये मैंने आपको सौंप दिया है। इससे क्या होगा कि चित्त शुद्धि होगी, मन में तनाव उत्पन्न नहीं होगा, कार्य करने में हमें उत्तेजना नहीं हो पाएगी, और उस कार्य को करने में हमें क्या है कि मन में उदासीपन नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों में, चाहे वो एक बैक्टीरिया भी हो ना, अगर एक यूनिसेलुलर भी है, चाहे वो पापी है, चाहे वो संत है, महात्मा है, स्त्री है, पुरुष है, या किसी भी योनि में हो, मैं सभी जीवों में संभाव से विद्यमान हूँ।
जैसे कि सूरज, जहाँ भी पानी है, जहाँ भी जल है, चाहे वो कोई एक बूंद भी हो, चाहे सागर भी हो, उसमें जो है वो सूरज ही है। सूरज सब में समान भाव से विद्यमान है। न द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, मेरा न किसी से द्वेष है, मैं तो किसी से द्वेष भी नहीं करता हूँ। जैसे सूरज का किसी भी बिंब से द्वेष नहीं है। अब उस बिंब ने माना हुआ है तो वो उसकी अपनी गलती है। अगर वो कीचड़ में बिंब बना हुआ है तो बोल देगा कि मेरे पर भगवान नाराज हैं। साफ जल में है तो बोलेगा कि मुझ में भगवान प्रसन्न है। लेकिन सूरज सब में समभाव से है, किसी से न तो द्वेष है और न किसी के प्रति कोई मेरा प्रिय है, यानी सब समभाव में है। किंतु ये भजन्ति तु मां भक्तिया, किंतु जो मुझे भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, मुझे भक्ति भाव से भजते हैं, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में हैं। सूरज का बिंब तो बना हुआ है पानी में। अगर वो पानी अगर हिलडुल रहा है तो उसमें अनुभव नहीं होगा कि यहाँ पर सूरज का बिंब बन रहा है। लेकिन जो पानी स्थिर है, जो जल स्थिर है, जिस घड़े में या किसी सरोवर में, उसमें सूरज का बिंब बिल्कुल स्पष्ट बनता है। तात्पर्य यही भक्त के या व्यक्ति के मन के आधार पर उससे ये अनुभव होता है कि भगवान मुझसे प्रिय हैं या मुझसे वो द्वेष रखते हैं। लेकिन भगवान स्वयं किसी से द्वेष नहीं रखते हैं। व्यक्ति अपने मन के अनुसार में मनगढ़ंत बातों को ले आता है कि भगवान हमसे नाराज हैं। कोई जैसे दुख आ गया, कष्ट आ गया, हानि हो गई, तो उसमें में अधिकांश लोग भगवान को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन वो जो अभी हानि हो रही है, वो हानि का भी बहुत कुछ उसके लिए एक लाभ है, यानी उद्धार के लिए किया गया है। और भगवान फिर आगे ये भी कह रहे हैं कि अपिचेत सुदुराचार हो, चाहे कोई कितना बड़ा पापी हो, पहले का भजते माम अनन्य भाग, और पापी भी है और अब उसने अपने मन पर ये विचार बिठा लिया है कि वो मुझे अनन्य भक्ति से मेरा वो स्मरण कर रहा है। रत्नाकर डाकू थे, अंगुलीमाल था बुद्ध भगवान के समय में। रत्नाकर डाकू डाका ही डालते थे, अंगुली काट कर करके, सिर काट करके माला पहन लेते थे। लेकिन जैसे ही उनके शुभ कर्मों का उदय हुआ तो नारद मुनि उनको मिले और उसके बाद में उन्होंने भगवान का अनन्य भाव से उनका चिंतन किया, मनन किया, यानी जप किया, भगवान का नाम जप किया। तो अगर वो कोई भी अगर अत्यंत पापी भी है, दुराचारी भी है, अगर वो एकाग्र भक्ति से मेरा भजन करता है, मुझे भजता है, वो साधु कहलाने योग्य है। साधु का तात्पर्य है वो एक महान संत बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसने सदाचार के मार्ग पर, सद्गुण के मार्ग पर धर्मनिष्ठ बन करके उसने अब आगे बढ़ने का उसने प्रण कर लिया है। तो ये अपने मन में भावना नहीं आनी चाहिए हमने बहुत सारे पाप कर लिए हैं, या पाप कर रहे हैं, या हम दुखी हैं, या अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। इसको छोड़ कर करके भगवान कहते हैं तुम एक निश्चय कर लो। लेकिन ये निश्चय भी तभी हो पाएगा जब हमारे पिछले अनेक जन्मों के शुभ पुण्य का उदय होगा। अब ये नहीं कि सुपुण्य का उदय अपने आप हो जाएगा, ये भी न कहें। हमें पुरुषार्थ भी करना है, यहाँ पर प्रयासरत रहना है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम प्रयासरत रहेंगे तो स्वतः ही जो पिछले जन्म के शुभ पुण्य हैं वो उनका उदय होगा और फिर वो अपने धर्म के मार्ग पर, यानी आत्मज्ञान के मार्ग पर अपने आप बढ़ने लगेगा। भगवान कह रहे हैं कि मुझे भजता है, अब केवल कृष्ण भगवान ही नहीं, यानी कि जो स्वयं अपने हृदय में आत्मा के रूप में जो उसका स्मरण करता है, भजता है, या किसी अन्य मूर्ति की पूजा कर रहा है। अगर वो किसी भी मूर्ति की पूजा, जिस मूर्ति में उसका मन अधिक रुचि रखता है, वो भी उसके पिछले जन्म के मानसिकता के अनुसार में, अगर उसमें किसी भी मूर्ति में अगर उसका जो ध्यान है, उसका जो इंटेंशन है, धारणा है, वो चित्त शुद्धि के लिए है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है,
तो भगवान, तात्पर्य ये कि भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे बसता है। और भगवान स्वयं कहते भी हैं, अहम आत्मा गुडाकेशो सर्वभूता सही स्थित। हे गुडाकेश, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मैं आत्मा के रूप में सबके भीतर विराजमान हूँ। तो ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि भगवान कहीं द्वापर में या त्रेता में है या सतयुग में है या कलयुग में उनका अवतार होगा। भगवान नित्य निरंतर मैं के रूप में, कैपिटल आई के रूप में निरंतर हृदय में निरंतर विद्यमान हैं। भगवान ये भी कह रहे हैं, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास से अपनी, चाहे वो स्त्री हो। कुछ लोग कहते नहीं स्त्री को यह अधिकार नहीं है, शूद्र को अधिकार नहीं है, वैश्य को अधिकार नहीं है। वो किसी भी कुल में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, नपुंसक भी क्यों न हो। उन्होंने पहले कहा ना कि सब में मैं बराबर हूँ, न द्वेष है न कोई मेरा प्रिय है। तो सभी को अधिकार है भगवत प्राप्ति करने के लिए। फिर अंत में जो उन्होंने श्लोक बोला हुआ है 9वें अध्याय में, इसको 2 बार उन्होंने रिपीट किया है। एक तो 18वें अध्याय में भी बोला है उन्होंने अंत में, मनमना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवेत मात्मांत मत परायण हो। कि अर्जुन, मुझ में मन लगाने वाला बन, मेरा भक्त बन। मद्याजी ना, मद्याजी, मदभक्तो मद्याजी, मद्याजी का तात्पर्य तू मेरी पूजा कर, मां नमस्कुरु, और मुझे तू प्रणाम कर। अब ये कि भगवान की मूर्ति सामने रखी उन्हीं को प्रणाम किया है, ऐसा तो होना असंभव है हर बार। कह रहे मेरी पूजा करके तू मुझे शीश झुका, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार क्या होगा कि मेरे शरणागत होकर करके तू मुझे ही पाएगा, यानी तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण की वाणी है, संदेह नहीं है, कह रहे हैं। मनमना भव, कि अपने मन को तू मुझ में लगा, यानी ध्यान योग का अभ्यास कर। मध्याजी, मेरी पूजा कर। पूजा करने का तात्पर्य है कि तू सकाम कर्म को छोड़ करके निष्काम कर्म में आ जा, यानी कि कर्मयोग में आ। कर्मयोग के माध्यम से तू केवल जो भी कर्म करता है तो मेरी प्रसन्नता के लिए कर। सब में भगवान के अंश को देख कर करके तू कर्मयोग का सहारा ले ले। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर। ज्ञान योग के माध्यम से कि सभी के भीतर अगर मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, 3 कोश, 3 शरीर नहीं, पंचकोश नहीं, मैं अजर अमर आत्मन हूँ, तो सभी के लिए यही नियम बैठेगा। चाहे वो कीट हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सभी के भीतर वो ईश्वर, या सभी जो पानी के जो बिंब हैं उनमें सूरज ही है। इस प्रकार से सभी प्राणियों में तू मेरा निवास जान करके तू जब भी उनको प्रणाम करता है तो केवल मेरे को प्रणाम कर। मत भक्तों, तो भक्तियों का सहारा ले, जप का सहारा ले, पूजा है, अर्चना है, वंदन है, इसका सहारा ले। तो इस प्रकार से यदि तू ध्यान योग, भक्ति योग, मध्याजी कर्म योग और माम नमस्कुरु ज्ञान योग का सहारा लेगा, तो चारों योगों का तू सहारा लेगा, तो तेरी जो उन्नति होगी तो वो बड़ा राजविद्या भी है उसमें छिपा हुआ, उसमें राजगुह्य योग भी छिपा हुआ, राजगुह्य योग भी छिपा हुआ है। और इस प्रकार से तू मुझे पाएगा। यानी कि अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति या भक्त इस प्रकार से अपने जीवन को आगे को बढ़ाता है, साधना में रत रहता है, कि वो इसमें संदेह नहीं है कि निसंदेह वो मुझे ही पाएगा। वो पाने में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।